हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हंस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर्वे ऑफ हंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रावण से जुड़ी कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूं जो पूरे रामायण में कहीं पर नहीं दिखाई गई है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रामायण में रावण का चित्रण एक नकारात्मक किरदार के रूप में किया गया, लिहाजा लोग रावण के किरदार से जुड़ी बहुत सी बातें नहीं जानते। रावण में कई ऐसे गुण भी थे जो उसे अन्य दानवों से भिन्न बनाते हैं। दोस्तों, पहला फैक्ट, परम भक्त। जन्म से रावण का नाम दशग्रीव और दशानन था। भगवान कैलाश पर्वत पर धन्यागमन थे और रावण उनके हटाने का प्रयास कर रहा था। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया, जिसने रावण के हाथ भी दबा दिया। बहुत लहू के साथ रावण गुस्से में चीख रहा था, इस वजह से उसका नाम रावण पड़ा। इसके बाद रावण शिव भक्त बन गया और शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। दोस्तों, दूसरा फैक्ट, पंडित्य। रावण पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आधा ब्राह्मण था। रावण के पिता विश्वश्रवा एक ऋषि थे जो पुलस्त्य कुल वंशज थे और माता कैकसी असुरों के कुल से थी। विश्वश्रवा की दो पत्नियां थीं, वारावर्णिनी और कैकसी। वारावर्णिनी ने धन के देवता कुबेर को जन्म दिया और कैकसी के रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण को जन्म दिया। रावण कई विषयों में विशेष ज्ञान रखता था। रावण और कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से दैवीय शक्ति ली और कुबेर को लंका नगरी से निकाल दिया। दोस्तों, तीसरा फैक्ट, परम मित्र। रावण ने वानरों राज बाली को मारने का प्रयत्न किया। जब वो समुद्र किनारे शिव सूर्य देव की आराधना कर रहे थे, तब बाली इतना शक्तिशाली था कि वह रावण को उसके खींचकर किष्किंधा लेकर गया, जहां उससे पूछा गया कि उसे क्या चाहिए। रावण ने बाली को मित्रता की पेशकश की और दोनों में मित्रता हो गई। इसी वजह से सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। दोस्तों, चौथा फैक्ट, परम ज्ञानी। रावण एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण था। कहा जाता है कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म से पहले सूर्य और सभी ग्रहों को निर्देश दिया था कि वह वही स्थान पर रहे। मेघनाद को जन्म उस लग्न में हो जिसमें वो अमर हो जाए, लेकिन शनि ने अपना स्थान बदल लिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने शनि पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया। दोस्तों, चौथा फैक्ट, चतुर राजनीतिज्ञ। रावण नीति शास्त्र में भी निपुण था। जब भगवान राम ने रावण को वध किया और रावण अपने अंतिम क्षणों में था, तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वो रावण से नीति शास्त्र और कूटनीति का ज्ञान ले ले। दोस्तों, छठा फैक्ट, कठोर तपस्वी। रावण मृत्यु से भयभीत था। मृत्यु को दूर रखने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की, अमरता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने अमरता वरदान नहीं दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि उसकी मृत्यु नाभि पर ही केंद्रित रहेगी। विभीषण को यह मालूम था और युद्ध के 10वें दिन उन्होंने ही श्री राम को इस राज के बारे में बता दिया था। दोस्तों, सातवां फैक्ट, चतुर रणनीतिकार। अपनी तपस्या के लिए विख्यात रावण ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान तो ले लिया था कि कोई भी देवता, दैत्य, असुर, गंधर्व या किन्नर उसका वध नहीं कर सकता। लेकिन रावण इस श्रेणी में मनुष्य को रखना भूल गया, जिसके कारण श्री राम ने उसका वध कर दिया। दोस्तों, आठवां फैक्ट, रावण का बल, बुद्धि और शक्ति इतना अधिक था कि रावण का राज्य सिर्फ लंका ही नहीं बल्कि बाली द्वीप, मल्य द्वीप, अंग द्वीप, वरह द्वीप, शंख द्वीप, युव द्वीप और कुशल द्वीप तक फैला था। दोस्तों, रावण में अगर कुछ बुरा था तो वो था उनका अहंकार। इतने अच्छे गुणों के बाद भी रावण के बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसका मात्र एक ही कारण है कि वे बेहद अहंकारी थे। इसी के चलते उसने सीता जी का अपहरण किया और उसका सर्वनाश हो गया। अतः गलती और अवुण के चलते युगों युगों तक उसे बुराई का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।